हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। टुडेज टॉपिक हमारे ट्विन जर्नी में सेक्सुअल एनर्जी, इंटीमेसी का क्या रोल है। ये जो क्रेविंग होता है आपको भी, आपका डीएम को भी, तो वो क्यों होता है, ये सारा डिटेलिंग मेरे 2-3 वीडियो है पीछे की, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पूछ रहे थे, तो उन्हीं के क्वेश्चंस को लेके ये वीडियो है एंड आपको भी समझ में आएगा। ठीक है कि क्या होता है, इससे कैसे निकल सकते हैं, इसका डीप रीज़न क्या है। एंड यस, एंड तक बने रहें, आपको हर एक चीज़ का आंसर मिले। देखो, जब डीएम है ना और डीएफ के अंदर अचानक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लॉन्गिंग, सेक्सुअल पुल महसूस होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस जड़ के पीछे फिजिकल डिज़ायर हो। कई बार आत्मा है ना, आत्मा के स्तर पर इंसान कनेक्शन, क्लोजनेस, अनकंडीशनल लव की तलाश कर रहा होता है, लेकिन 3D माइंड उसे केवल सेक्स के रूप में समझता है। बचपन में देखो, बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि अगर किसी के याद आ रही है, किसी के करीब जाने का मन कर रहा है, तो किसी को महसूस करने का इच्छा हो रहा है, तो उसका मतलब सिर्फ रिलेशनशिप या सेक्स नहीं है, लेकिन सोल की भाषा इससे कहीं ज़्यादा डीप होती है। और उसी डीप को हम इस वीडियो में समझेंगे और हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी भी है, इसमें समझेंगे। ठीक है। डीएफ, सोचो, जब कोई इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, अपने आप से डिसकनेक्टेड होता है, तब यह बाहर किसी व्यक्ति में ना अपने कंप्लीटनेस खोजने लगता है। तभी तो आप डीएम के साथ में होना चाहते हो, राइट। डीएम भी अक्सर यही करता है जो आप करते हो। आप भी पार्टनर चाहते हो, डीएम चाहते हो, तो वो भी अपना डीएफ चाहता है, और पार्टनर भी चाहता है। तो ये रीज़न होता है। उसे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मिल गया तो रिलेशनशिप मिल जाएगा, कोई फिजिकल कनेक्शन मिल जाए तो उसे शांति मिल जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वही खालीपन फिर सामने आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं था, अंदर था। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अंदर काम करते हैं, और यही कारण है कि बहुत से लोग सेक्सुअल एनर्जी को सिर्फ फिजिकल रिलीज समझते हैं, और बाहर जो 3D में सारी चीज़ें हो रही हैं, इसी के बदौलत हो रही हैं। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये एनर्जी सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये एनर्जी क्रिएटिविटी बन सकती है, सेल्फ लव बन सकती है, हीलिंग बन सकती है। ठीक है, आपके जो कॉन्शसनेस है उसको उठा सकती है। लेकिन ये सारे चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता है। आप खुद ही सोचें, आप जब हम जर्नी में नहीं थे तो आप यही समझते थे ना, ये सेक्स का पार्ट है, बच्चे पैदा करना है, एंजॉय करना है। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं इसको? इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आके आप इस क्रिएशन एनर्जी, जो सेक्सुअल एनर्जी है, इसको क्रिएशन एनर्जी को समझते हैं। अभी इससे क्या क्या किया जा सकता है, आपकी जो आप इस एनर्जी से असेंड हो सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड डीएफ जब डीएम के लिए इंटेंस पुल महसूस करती है, तो तुरंत ये मत सोच लो कि मुझे बस उसके पास जाना है। अपने आप से पूछो, मैं एक्चुअल में क्या चाहती हूँ? मुझे प्यार चाहिए? क्या मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए? क्या मुझे सिक्योरिटी चाहिए? क्या मुझे अपने अंदर की जो खालीपन है उसको भरना है? ये सारे क्वेश्चन को पूछो जब आप इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हो। कई बार सोल कनेक्शन इन छिपे हुए वुंड को सामने लाने का काम करता है, ताकि हीलिंग हो सके। डीएम के साथ भी वही होता है। वो कई बार अपने इमोशन से भागता है और बाहरी दुनिया में फुलफिलमेंट खोजता है। उसे लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन या रिलेशनशिप उसकी बेचैनी को ख़त्म कर देती है, लेकिन सोल बार बार उसे उसके अंदर वापस ले जाना चाहता है।
ठीक है, ये वजह भी होता है जो बाहर वो डीएम मल्टीपल अफेयर में भी जाता है। इसी वजह से वो खालीपन को भरना चाहता है और आप उसको गलत नज़रिए से देखते हैं। आप जिस तरह से परेशान हैं वो भी परेशान है। इसलिए डीएफ का काम डीएम को पकड़ कर रखना नहीं होता। डीएफ का काम पहले अपने अंदर उतरना है। जब भी इंटेंस एनर्जी महसूस हो उसे ना ऑब्सेशन में नहीं बदलना, उसे अवेयरनेस में बदलना है। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने बताए अभी, पूछो खुद से, अपने आप से कहना है ये एनर्जी मुझे मेरे अंदर से ले जाने आई है, ये मुझे मेरी सोल से जोड़ने आई है, ये मुझे क्या दिखाना चाहती है, मैं इसके अंदर जाऊंगी पक्का एंड पूरा समझूंगी। ठीक है, जितना व्यक्ति अपने अंदर प्रेम, शांति और पूर्णता महसूस करता है ना, उतना ही अटैचमेंट कम होता जाता है। आप जितना भी अटैचमेंट बाहर से रखते हैं, अब खुद को प्यार करना चालू कर दो, तब आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें। तब कनेक्शन डर, कमी या ज़रूरत पर नहीं बल्कि प्रेम और फ्रीडम पर आधारित हो जाएगा। इसलिए डीएफ हमेशा याद रखो, सेक्सुअल एनर्जी है ना, केवल शरीर की इच्छा नहीं होती। कई बार उसके पीछे आत्मा की जो कनेक्शन, क्लोजनेस, होलनेस की पुकार छिपी होती है। लेकिन 3D माइंड उसे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन समझ लेता है। हीलिंग तब शुरू होता है जब आप एनर्जी के पीछे छिपे असली मैसेज को समझना चालू करते हो। ठीक है, और असली मैसेज का मतलब क्या है और क्या क्या हो सकता है, रियल मैसेज इस सेक्सुअल एनर्जी के बारे में। देखो, पहला तो चीज़, आपका जब सेक्सुअल एनर्जी क्रेविंग होता है ना, ये मत समझो कि कुछ चीज़ें हो रही हैं। अक्सर जो मैसेज होता है ना, एक समान रहते हैं। ठीक है, पहला रहता है अपने आप से जुड़ना। आप बाहर जिस प्यार, अपनापन, शांति की खोज कर रहे हो ना, उसका जो मेन रूट आपके अंदर ही है। ठीक है, इसको पहचान लो। खुद को बोलते हैं ना, सेल्फ लव करो, असली सेल्फ लव करो, दिखावटी सेल्फ लव नहीं। अंदर के जो वुंड्स को देखो, रिजेक्शन, अबेंडमेंट, इनसिक्योरिटी या वैलिडेशन की ज़रूरत जैसी आपकी इमोशंस होंगे, हीलिंग के लिए ऊपर आ सकते हैं। उसको नोटिस करो और हीलिंग स्टार्ट करो। सेल्फ लव सीखो। ठीक है, मेन पॉइंट सेल्फ लव। किसी दूसरे के प्यार से पहले खुद को एक्सेप्ट करो, सम्मान दो। ठीक है, और मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। अपने अंदर की दोनों एनर्जी बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बाहर के मस्कुलिन को खोजना बंद करोगे। अंदर मस्कुलिन एनर्जी डाउन पड़ा हुआ है, इसलिए तो बाहर के मस्कुलिन एनर्जी को खोजते हो आप। अटैचमेंट छोड़ो। किसी व्यक्ति को पकड़कर रखने की इच्छा के बजाय ना, प्रेम को फ्रीडम से फील करो। हर किसी का प्रेम, ना कि एक डीएम का, हर किसी का। किसी के अटैचमेंट में मत रहो। तो ये चीज़ें अटैचमेंट भी सिखा रहा है। ठीक है, इमोशनल इंटीमेसी सीखो। सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं बल्कि सच्ची ऑनेस्टी, हार्ट कनेक्शन को समझो। एक बात बताओ, अगर आपका डीएम फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, तब आपकी क्रेविंग हो रही है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाया जा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसको सीखें, इस एनर्जी का असली यूज़ सीखें। ठीक है, अपनी शक्ति को पहचानो। आप एक शक्ति हो, खुशी, शांति, कंप्लीट, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। सब अपनी शक्ति की पहचानने की एनर्जी है ये। देखो, डीएफ सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही इंटेंस होती है, तो उसका संदेश हमेशा उस व्यक्ति को अभी पालो नहीं होता। अभी क्या हो रहा है ना, मुझे क्रेविंग हो रहा है, मुझे डीएम चाहिए। तो कभी कभी ये मैसेज होता है, अपने अंदर जाओ, देखो कि तुम वास्तव में क्या खोज रही हो। प्रेम, सुरक्षा, अपनापन, एक्सेप्ट, सोल से कनेक्शन बनाओ। यही कारण है कि इनर वर्क, सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग को इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है।
क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर की कमी को समझ लेता है ना, तब वही एनर्जी अटैचमेंट से उठकर प्रेम, प्यार, रोमांस, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें में गहरी शांति आने लगती है। ठीक है। एंड यस, आपको इस सेक्सुअल एनर्जी के बारे में समझ में आया हो। आगे जब ये सारी चीज़ें आएँ आपके लाइफ में तो बिल्कुल अपने ऊपर क्वेश्चन करें और समझें मुझे क्या चाहिए। ठीक है। एंड और भी इस टॉपिक में 2-3 वीडियो और भी लेके आऊँगी। ठीक है। तो यस, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। अगर इनर वर्क करना है तो बिल्कुल सेशन ले सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं मेरे साथ। आई विल गाइड यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।